आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जोखिम वाले देशों से भारत आने पर यात्रियों के लिए आइसोलेशन जरूरी नहीं। कांग्रेस में शामिल हुए हड़क सिंह रावत बीजेपी ने किया था निष्कासित। अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ किया गया विलय। अखिलेश यादव को लगा झटका, सपा के प्रदेश सचिव ने थामा कमल कर हल में बढ़ेगी चुनौती। पंजाब चुनाव, सिद्धू और चन्नी को बड़ा झटका, फिर ईडी की रेड, कैसे बने बनाए खेल में पिछड़ती दिख रही कांग्रेस। मोदी का मैजिक बरकरार, लेकिन ये मुद्दे राज्यों के चुनाव में बन सकते हैं चुनौतियां। गूगल को लगा झटका, यूरोप में इनलीगल हुई ये सर्विस। सोने चांदी के दाम में मामूली बढ़त, चांदी की कीमत 65,000 के पार पहुंची। लंबे बालों में सलमान खान का डिफरेंट लुक, साउथ एक्ट्रेस संग दिखा रोमांस। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए दिया 288 रनों का लक्ष्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जोखिम भरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रियों ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब 22 जनवरी से जोखिम वाले देश से आने वाले यात्रियों को आइसोलेशन में रहना अनिवार्य नहीं होगा। नए निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा और इस दौरान मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उसे अलग रखकर उसका इलाज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बाद केरल सरकार ने 30 जनवरी तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। नए आदेश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुलेगी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। उत्तराखंड में पूर्व बीजेपी नेता हड़क सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। हड़क सिंह रावत को पिछले हफ्ते बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। हड़क सिंह रावत पर यह कार्रवाई कांग्रेस के संपर्क में रहने के चलते की गई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हड़क सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि हरीश रावत के विरोध के चलते उनकी कांग्रेस में वापसी टल रही थी। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का आज 50 साल बाद समारोह पूर्वक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। यह ज्योति देश के वीर जवानों की शहादत की प्रतीक है। शुक्रवार को अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक ले जाया गया। गौरतलब है कि वर्ष 1971 के युद्ध में जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये लौ अमर जवान ज्योति जलाई गई थी। दूसरी ओर नेशनल वॉर मेमोरियल 2019 में बना था और उनकी लागत करीब 176 करोड़ रुपए रही है। केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में मिलाया गया है। इस कदम पर सरकार की आलोचना करने वाले विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए सरकार के सूत्रों ने कहा कि यह विडंबना ही है कि जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया वे अब हंगामा कर रहे हैं। अब युद्धों में जान गंवाने वाले हमारे शहीदों को स्थायी और उचित श्रद्धांजलि दी जा रही है। राहुल गांधी खुद अभी छुट्टी से लौटे हैं। विदेश गए हुए थे निजी काम से। ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता बचाने और उत्तर प्रदेश में सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, खुद को कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता बताते हैं। सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष है, प्रियंका गांधी महासचिव है, लेकिन पार्टी में भयंकर विरोध है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्टी अध्यक्ष चुनने के लिए G23 सक्रिय है। भारी दबाव में कांग्रेस पार्टी में संगठन की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी साल सितंबर अक्टूबर में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में सक्रिय प्रियंका गांधी ने बड़ा संकेत दिया है। शुक्रवार को राहुल गांधी के बगल में रहते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संकेत दिया। एक पत्रकार ने पूछा, क्या बिना चेहरे के कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अहम होता है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा, आपको किसी और का चेहरा दिखता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? इस पर रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप ही चेहरा होंगी? तब प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिख तो रहा है ना मेरा सब जगह चेहरा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से मैदान में उतरने के ऐलान से सियासी पारा बढ़ गया है। यूपी के पूर्व सीएम के करहल से चुनाव लड़ने की खबर से सपाई खुश हैं। इस बीच सपा को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट के समाजवादी पार्टी के नेता रघुपाल सिंह ने साइकिल की सवारी छोड़कर कमल का साथ थाम लिया है। उन्होंने आज ही भाजपा ज्वाइन की है। बता दें कि रघुपाल सिंह समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव के पद पर थे। वहीं भाजपा का दामन थामने के बाद उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी नाराजगी अखिलेश यादव से है। उनको अपने कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की करीब 4 महीने पहले जब कांग्रेस ने पंजाब में ताजपोशी की थी तो माना जा रहा था कि यह उसका मास्टर स्ट्रोक है। दलित समुदाय से आने वाले चन्नी को सीएम बनाया जाना पार्टी की बड़ी पहल थी। पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था और तब आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी। लेकिन यह कार्ड अब कमजोर होता दिख रहा है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का रवैया उनकी छवि को कमजोर करता दिख रहा है तो अब प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से उनके भतीजे भूपिंदर पाल सिंह के घर पर रेड ने रही सही कसर पूरी कर दी है। इस रेड के बाद से अरविंद केजरीवाल ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। कोविड की 2 भयानक लहर, करीब 1 साल 4 महीने चला किसान आंदोलन, चरमराती अर्थव्यवस्था और चीन संग तनातनी की बावजूद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए राहत देने वाली सर्वे सामने आया है। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशनल सर्वे बताता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे चहेते और चमत्कारी नेता हैं। हालांकि बीजेपी और पीएम मोदी के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनके आगे राष्ट्रवाद की छवि मोदी का चमत्कारी चेहरा धूमिल पड़ सकता है। इन चुनौतियों का नुकसान बीजेपी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। गूगल को यूरोप में बड़ा झटका लगा है। हालांकि यह खबर सिर्फ गूगल के लिए ही नहीं बल्कि वेबसाइट ऑनर्स के लिए भी बुरी है। एक मामले की सुनवाई में ऑस्ट्रिया के कोर्ट ने माना है कि गूगल एनालिसिस यूरोपीय डेटा प्रोडक्शन लॉ का उल्लंघन करता है। इसके बाद ऑस्ट्रिया में गूगल एनालिसिस को इनलीगल करार दिया गया है। इन सब की वजह जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। साल 2018 में लागू हुए जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत यूरोप के नागरिकों को अपने पर्सनल डेटा का ज्यादा कंट्रोल दिया गया है। यह कंट्रोल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर है। भारतीय सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने चांदी के दाम जारी कर दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से महंगे हो रहे सोने चांदी के रेट में आज फिर से वृद्धि देखी गई है। 1 किलो चांदी के दाम 65,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि सोने की कीमत में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना आज 48,589 रुपए का हो गया है। 916 शुद्धता वाला सोना 44,686 रुपए में है, जबकि 750 प्योरिटी वाले गोल्ड के रेट 36,588 रुपए तक पहुंच गए हैं। 585 प्योरिटी वाले सोने की बात करें तो इसकी कीमत बढ़कर आज 28,539 रुपए हो गई है। इधर 999 प्योरिटी वाली 1 किलो चांदी की कीमत 65,202 रुपए है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शुक्रवार को पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 287 रन बनाए हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 288 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत का स्कोर 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 287 रन है। शार्दुल ठाकुर 40 और रविचंद्रन अश्विन 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत का स्कोर 48 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन है। शार्दुल ठाकुर 33 गेंद में 33 और रविचंद्र अश्विन 16 गेंद में 14 रन